ऐसा कभी देखा नहीं है, लेकिन एमपी एमएलएज मंत्री के घरों में हमले किए गए हैं। मणिपुर में बढ़ी हिंसा की आग, इंसानियत जलकर हुई खाक, स्कूल कॉलेज हुए बंद। तो दिल दुखता है और मैं कई बार बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को मणिपुर में जाना चाहिए। तो अभी तो आप ये मान के चलिए कि मणिपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, राइट। पूरे मणिपुर में इस समय लगभग कर्फ्यू ही है। आर्म्ड फोर्सेस वहां पे तैनात है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इस तो पहले ऐसी वीडियो बनाइए इंडिया के हवाले नाल कि इंडिया की रियासत जी मणिपुर के हालात किस तरह कशीदा हो गए हैं तो उत्थे कर्फ्यू नाफिज से थे। कई वज़रा जड़े ने ना वो अपना मणिपुर छोड़ के नस गए हैं। मोदी जी भी नज़र नहीं आते पे। इस हवाले नाल असीं ये गलबात करनी है कि आया क्या इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी इतनी नहीं हो रही। मेजर गौरव आर्य साहब बलोचिस्तान के जेडे भी स्टेट के खिलाफ चलते हैं उन्होंने यही याद है कि पाकिस्तान बड़े जुल्म सितम कर रहा। क्या तुहानू इत्थे जुल्म नहीं नज़र आ रहा? इत्थे तुहानू इज्जत लुटियां नहीं नज़र आ रही? गौरव आर्य साहब इसकी भी एक वीडियो बनानी चाहिए तुहानू, क्योंकि तुसी हक की गल करते हो तो इत्थे हक की गल करो। दसो अपनी आवाम ने, अपनी भोली भाली आवाम दसो कि तुहाडियां कितनियां रियासतां तुहाडे तो आज़ादी मंगदियां ने ते वो अपना अलहदा मुल्क बनाने चाहदियां ने। तो इहदे विच तुसी आने वाले वक्त यही कह देना कि इहदे विच पाकिस्तान मुलविस है। अगर गाय मूत न करे ना तुहाडी ते तुसी ये कह दे दिओ भोली भाली आवाम नूं कि ये गाय मूत इस वजह तो नहीं पी करदी कि पाकिस्तान इहदे विच मुलविस है। ते लिहाजा ये कि किसी नूं छेड़ोगे तो कोई तुहानूं भी छेड़ेगा। मणिपुर तो इलावा होर पता नहीं कितनी रियासतां ने तुहाडे कोलों अलहदा होना चाहदियां ने ते इन्हां नूं हुण तुसीं दहशतगर्द डिक्लेयर करना है कि दहशतगर्द ने। कोई अपनी आज़ादी दे या हकूक ते लड़े ते उन्होंने दहशतगर्द नहीं कहना चाहिए ते उन्होंने हकूक उन्होंने देने चाहिए ने ते अकवाम मुतहदा नूं या आलमी इदारे नूं और हकूक के जिहड़े अलमदार ठेकेदार हैं क्या उन्होंने इत्थे इंसानी हकूक नज़र नहीं आ रहे इंडिया के अंदर जो अगलीतन वाले हिंदू कर रहे हैं RSS। तो गौरव आर्य साहब कभी तुसी आवाम कह देंगे अमरीका मुलविस है, कभी तुसी कह देंगे जी चीन मुलविस है, कभी कह देंगे जी पाकिस्तान मुलविस है। तुहानू खुद समझ नहीं आ रही कि तुसी कित्थे कित्थे पंगे पाए ने ते तुहाडे नाल कौन कौन छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि तुहाडे पंगे भी इतने एक मुल्क नाल पाए हुए ने। तुसी काम ही पुट्ठे इतने कीते हुए ने कि जेड़ा तुहानू हर मुल्क जेड़ा तुहानू दुश्मन नजर आ रहा है। तो इंसान नूं पता लग रहा है कि जिथे जिथे फसल बीजी हुई होए तो आना इनकम शुरू हो बनी ना तो उस टाइम पता लग रहा है कि असीं उत्थे उस जगह ते फसल बीजी है। तो इसदा मतलब है कि तुसी अमरीका दे विच ही फसल बीजी है, अमरीका नाल ही दोगलापन कीता है। इसका मतलब है तुसी चीन नाल ही पंगे लेने, बांग्लादेश नाल ही पंगे लेने। इस तरीके नाल हुण तुहानू समझ नहीं आ रही कि ये कौन कर रहा है। तो ये तुसी आने वाले वक्त इल्जाम ये भी पाकिस्तान से ठोकना है या चीन पर ठोक सो तो या अमरीका पर ठोक सो, लेकिन इदी कसूरवार और इहदा जिहड़ा जिम्मेदार वो मोदी हुकूमत है। तो चंद एक लोग जिहड़े ने RSS की जिहड़ी सोच लैके चलते हैं तो उन्होंने वजह नाल हो रहा है। तो ये अपना मुल्क आज़ाद अपना मुल्क एक अलहदा बनाना चाहते हैं। तो वीडियो देखो, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों नाल शेयर करना, लाइक करना है। बड़ी तरफ तैयार हो सी। अल्लाह हाफिज़। ऐसा कभी देखा नहीं है, लेकिन एमपी एमएलएज मंत्री के घरों में हमले किए गए हैं। मणिपुर में बढ़ी हिंसा की आग, इंसानियत जलकर हुई खाक, स्कूल कॉलेज हुए बंद। तो दिल दुखता है और मैं कई बार बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को मणिपुर में जाना चाहिए। तो अभी तो आप ये मान के चलिए कि मणिपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, राइट। पूरे मणिपुर में इस समय लगभग कर्फ्यू ही है। आर्म्ड फोर्सेस वहां पे तैनात है। बीजेपी के ऑफिसेस, कांग्रेस के ऑफिसेस जला दिए गए हैं और ये सच है। अमित शाह महाराष्ट्र में आपको पता है कि 288 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन 20 नवंबर को होने वाले हैं। सब कैंसिल करके इस समय अमित शाह टॉप लेवल मीटिंग कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट संगमा ने सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लिया है। आप समझ रहे हैं? तो अब क्या होगा मणिपुर का वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो 6 पुलिस स्टेशन है मणिपुर के, उस पूरे एरिया में, उस ज्यूरिसडिक्शन में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट दोबारा से लगा दिया। अब अभी मैंने आपको बताया था कि नागालैंड में इंसर्जेंसी फिर से शुरू हो सकती है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। लगातार मिलिटेंट्स हमला कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जो औरतों की, बच्चों की लाश मिली, 6 लोगों की लाश मिली, तो उसमें MITs में और गुस्सा है। फिर जो उधर जो एक औरत के साथ बलात्कार और बहुत ही टॉर्चर हुआ तो उधर कुकीज में गुस्सा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह बात है कि पहले अगर झगड़ा होता था तो शांत हो जाता था, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। सोल्यूशन क्या? राज्य बना दे, कुकी का अपना राज्य, MITs का अपना राज्य। कैसा कर सकते हैं? नहीं, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो ज्यादातर पुलिस स्टेशन जो इम्फाल वैली में है, वैली में आसपा लगाया गया है। अब आपको पता है कि ये हिल ट्राइब्स कहती हैं कि वैली में आसपा लगा दो। अब पिछले साल मई में जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसमें वैली हिल डिवाइड सीधा सीधा हमको देखने को मिला है। MITs कहते हैं कि हमारे पास 40-50% एरिया है, 90% हम वैली में रहते हैं और बाकी इतना 90% इनके पास एरिया उसमें कम लोग रहते हैं, तो हमको शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस मिलना चाहिए। कोर्ट ने बोला कि हाँ मिलना तो चाहिए।
काम शुरू करो। हिंसा उड़क गई, 1 साल हो गया, 220 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। देखिए रिपोर्टेड आंकड़ा है, एक्चुअल में कितने मारे गए आपको नहीं पता। ऐसी भयावह कहानी, जो वीडियो आपने औरत को जो नंगा घुमाया जा रहा था, जो देखा वो पुराना था, वो 2-3 महीने पुराना था। तो यानी कि ऐसे हो सकता है और भी इंसिडेंट हुए हो, ये मुझे भी बताया गया है। जब मैं कुछ एक्टिविस्ट के, मणिपुर के एक्टिविस्ट के से बात कर रहा था, उनका मैसेज आया था मेरे पास, तो उन्होंने बताया सर वो तो रिपोर्टेड केसेस है, ऐसे और भी चीजें हुई है, राइट। तो दिल दुखता है और मैं कई बार बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को मणिपुर में जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वही एक ऐसे इंसान है जो इस समय इस हिंसा को रोक सकते हैं। अमित शाह ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी को सबसे पहले जाना चाहिए, है ना। तो वही हिसाब किताब। तो अभी तो आप ये मान के चलिए कि मणिपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, राइट। पूरे मणिपुर में इस समय लगभग कर्फ्यू ही है, आर्म्ड फोर्सेस वहां पे तैनात है। अब बात करेंगे मणिपुर की, जहां पर एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। बीते दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसका असर ये हुआ कि राज्य में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है, कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, इंटरनेट जो सेवाएं उसको बंद कर दिया गया है, और सरकार इस घटना को लेकर, इन हालातों को लेकर के काफी परेशान दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मणिपुर में बढ़ी हिंसा की आग, इंसानियत जलकर हुई खाक, स्कूल कॉलेज हुए बंद। जिरीबाम में ओपन फायर किया गया, कहा गया कि कल एक आदमी मर गया, 20 साल का लड़का, वो उसको गोली लग गई, मर गया। आधे किलोमीटर पे उन्होंने एमपीज, एमएलए, मिनिस्टर्स के ऑफिसेस फूंक दिए, घर फूंक डाले, मॉब ने रैंसैक। तो अब आपको पता चल रहा है ना कि कितनी ज्यादा सिचुएशन गंभीर है, क्योंकि यहां पे लोग भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि अरे भाड़ में जाए बीजेपी, भाड़ में जाए कांग्रेस, इन लीडर्स ने हमको फेल कर दिया, फेल्ड अस। चाणक्य नीति में चाणक्य बताते हैं कि राजा का सबसे बड़ा काम है सिचुएशन सही करना। एन बीरेन सिंह के घर पे भी अटैक किया गया है। अब आसपा का एक बैकग्राउंड देख लेते हैं सबसे पहले तो भाई देखो, ये जितने भी आपको कंट्रोलिंग एक्ट है ना, ये कॉलोनियल लेगेसी है। ब्रिटिशर इस एक्ट को लेकर आए थे, और ब्रिटिश का सिर्फ सीधा सीधा यही था, जैसे आईएएस को ट्रांसफर करने का भी कंसेप्ट ब्रिटिश लेके आए थे, क्योंकि भाई उनका मेन मोटिव था कि पैसे बनाओ। तो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मूवमेंट, जिसमें ज्यादातर जो नेता थे वो जेल में थे, पार्टीशन का एक बहुत बड़ी वजह वो भी बनी। तो जब ये हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, तब यहां पे भाई 9 अगस्त को शुरू हुआ, 9 अगस्त को ही था, थोड़ा सा डेट 1942, अगले दिन ही सबको जेल में डाल दिया। कैसे डाला? इसी आसपा के तहत। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में उठा के आसपा के तहत सारे लीडर्स को जेल में डाला। भारत आजाद होता है, भारत जैसे ही आजाद होता है, इंसर्जेंसी शुरू। नागास कहते हैं, अभी नागालैंड पे मैंने पूरा इतिहास कवर किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं लेक्चर, कि नागालैंड में फिर से इंसर्जेंसी, वो पूरा मैंने कवर किया था। तो इधर एनसी बनता है, अंगामी फीजों कहते हैं कि हम तो अलग होंगे। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक इंसर्जेंसी की वेव चलने लगती है। अरुणाचल को छोड़ दे और मेघालय, ये हमेशा पीसफुल रही है, त्रिपुरा भी, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मणिपुर और नागालैंड में और आसाम में यहां दिक्कतें हैं। फिर 1958 में भारत सरकार को यह लगता है कि भाई इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए आसपा लगाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपा है, इसके मेन प्रोविजंस क्या है? मेन प्रोविजंस ये हैं कि पहली बात तो जब हालात बेकाबू हो जाएं तो आर्मी ही इसको कंट्रोल करती है। तो आर्मी को ये पूरी पावर देता है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको पूरी पावर देता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो गोली तक चला सकते हो, आपकी जान भी ले सकते हैं अगर उनको लग गया कि तुम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो।